संसार में प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य और दीर्घ जीवन की इच्छा रखता है, चाहे किसी के पास कितना ही सांसारिक वैभव और सुख सामग्री क्यों न हो। पर यदि वह स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए वे सब साधन सामग्री व्यर्थ ही हैं। धन संसार में बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्वास्थ्य का महत्व उससे कहीं ज्यादा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम ब्रह्मचर्य शक्ति स्रोत। पुस्तक परिचय। जिस प्रकार धन का अपव्यय मनुष्य को बना देता है, उसी प्रकार शक्ति का अपव्यय रोगी। यही कारण है कि आज समस्त सुख सुविधाओं के होते हुए भी मनुष्य अनगिनत रोगों से पीड़ित है। इस अवस्था से बचने का क्या मार्ग है? निरोग और दीर्घ जीवन जीते हुए उसका आनंद पाने का एकमात्र मार्ग है ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर के मार्ग पर चर्या अर्थात चलना। सब शक्तियों का ईश्वर के मार्ग में उपयोग करना ही ब्रह्मचर्य है। वेदों में लिखा गया है, ब्रह्मचर्य के प्रताप से मनुष्य स्वास्थ्य और शक्ति ही प्राप्त नहीं करता, वरन वह मृत्यु को भी जीत सकता है। इसका आशय यह नहीं है कि वह मरेगा नहीं, पर अकाल मृत्यु को हटाकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। लेखक ने जीवन में ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता को बतलाया है। इसमें संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति स्वास्थ्य, सदाचारी, पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करके इस मानव जन्म को सार्थक करना चाहता है, उसे अपना आचार विचार ऐसा शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए कि अनुचित रीति से वीर नाश जैसा प्रसंग उसके सम्मुख कभी उपस्थित ही न हो। ऐसा ही व्यक्ति अपना तथा अपने देश और समाज का उत्थान कर सकता है और किसी उच्च लक्ष्य को पूरा करके लोक और परलोक में सद्गति का अधिकारी बन सकता है। पुस्तक के कुछ अंश। सांसारिक भोगों में एक ऐसी मोहक और आकर्षक शक्ति है कि वे निरंतर मनुष्य को अपनी लेते हैं और जितने ही अधिक वे प्राप्त होते जाते हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति उनकी तरफ उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। यदि शास्त्रीय विधान के अनुसार आचरण करते हुए सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य का पालन करें तो वर्तमान की अपेक्षा बहुत अधिक महत्व के कार्यों का संपादन और संचालन करके दिखा सकते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए मन, वचन, काया से समस्त इंद्रियों का संयम रखना अनिवार्य है। प्रयत्नशील ब्रह्मचारी नित्य अपनी त्रुटि करेगा तो अपने हृदय के कोने कोने में छिपे विचारों को पहचान लेगा और उन्हें बाहर करने का प्रयत्न करेगा। हिंदू धर्म के आदि ग्रंथ वेद भगवान का कथन है, वीर रक्षा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य शरीर में अनुपम वीर का संचार करता है वह दीर्घजीवी होता है। भगवान बुद्ध ने घोषित किया था, भूख और रोग साथी हैं और ब्रह्मचर्य आरोग्य का मूल है। भीष्म पितामह का कथन, साम्राज्य का त्याग करना, स्वर्ग का अधिकार छोड़ देना, उससे भी उत्तम कोई वस्तु हो तो उसको भी छोड़ देना, परंतु ब्रह्मचर्य को भंग न करना। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, उसकी उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की पूर्ति की कामना होने लगती है और उस कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ता से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। इससे बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और बुद्धि नाश होने पर व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। गीता के 5वें अध्याय में
इस बात को और हुए कहा है, यह जो इंद्रिय तथा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप प्रतीत होते हैं, तो भी वास्तव में वे दुख के हेतु हैं और नाशवान भी हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आसक्त और लिप्त नहीं होते। हमारे धर्मशास्त्रों में शरीर को भगवान का मंदिर माना गया है, जिसको पवित्र और शुद्ध रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसका मुख्य साधन ब्रह्मचर्य का पालन ही है। शरीर के निर्माण और विकास का मुख्य आधार आहार होता है। शरीर ही नहीं, मन पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध अथवा अनीति द्वारा उपार्जित आहार को करता हुआ कोई मनुष्य संयमी रह सके, यह संभव नहीं। आलस्य, प्रमाद, श्रृंगार प्रियता, कृत्रिम जीवन, दुराचारी लोगों की संगति और उनकी कामुकता तथा वासनापूर्ण बातों में रस लेना, अनियमित दिनचर्या आदि अनेक बातें भी वीर्य रक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक हैं। इनके कारण मनुष्य के मन को कुपथ में जाने का अवसर मिल जाता है और वह क्रमशः दूषित जीवन को अपना लेता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। इंद्रिय संयम की महिमा, ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्यता, विषय वासना मत रखो, ब्रह्मचर्य की विश्वव्यापी महिमा, भोजन का शुद्ध और सात्विक होना, ब्रह्मचर्य के विषय में भ्रांतियां, उसकी उपेक्षा।